हाय स्टूडेंट्स, इन दिस सेशन व्हाट आर वी गोइंग टू डू? हम डिस्कस करने वाले हैं फिलॉसफी। तो आई एम श्योर फिलॉसफी वो चीज़ है जो आप सब लोग जानना चाहते हैं, जो आप सब लोग पढ़ना चाहते हैं। एंड आई नो मेनी ऑफ यू हैव अ डिफिकल्टी अंडरस्टैंडिंग फिलॉसफी। तो चलिए आज के इस सेशन में हम फिलॉसफी को डी कोड कर लेते हैं, उसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। किसकी बात चल रही है स्टूडेंट्स? नाउ टेक अ ब्रीफ पॉज। एग्जिस्टेंशलिज्म और एब्सर्डिज्म की बात कर रहे हैं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना है, कमेंट जरूर करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। हाँ जी, एग्जिस्टेंशलिज्म और एब्सर्डिज्म का डिस्कशन चल रहा है। व्हाट आर वी डिस्कसिंग स्टूडेंट्स? एक ब्रीफ पॉज लीजिए और इसको जरा ध्यान से पढ़िए। हम डिस्कस कर रहे हैं ऑन्टोलॉजिकल वॉइड को, ऑन्टोलॉजिकल वॉइड को यानी एग्जिस्टेंशियल वॉइड को। दोनों फिलॉसफीज क्या कर रही हैं? इस एग्जिस्टेंशियल वॉइड का डिस्कशन कर रही हैं। ये एग्जिस्टेंशियल वॉइड आया कहाँ से? असल में ट्रेडिशनल टीलियोलॉजी इरोड हो गई। टीलियोलॉजी क्या है स्टूडेंट्स? टीलियोलॉजी का मतलब होता है जब आप अपने पर्पसेस को स्टडी करते हैं, फाइनल ऑब्जेक्टिव्स को स्टडी करते हैं, दैट इज टीलियोलॉजी। श्योर, तो ये दोनों का ओरिजिन जो है वो सिमिलर है। ओरिजिन जो है वो एक ही जगह पे है। कैसे पता चल रहा है? देखिए, जिनोलॉजी, जिनोलॉजी का मतलब क्या है? बर्थ, ओरिजिन। हाँ है ना? श्योर। तो बोथ स्कूल्स ऑफ थॉट, दोनों ही स्कूल्स ऑफ थॉट है फिलॉसफी के। They stand upon the precipice of a universe stripped of its inherent moral architecture. कॉमन बात क्या है? यूनिवर्स का जो इनहेरेंट मॉरल आर्किटेक्चर है वो खत्म हो चुका है। क्यों खत्म हो चुका है? बिकॉज ट्रेडिशनल टीलियोलॉजी इरोड हो चुकी है। ये इंपॉर्टेंट एंगल है। येट यहाँ इसको ट्रैक करना है स्टूडेंट्स। ये ट्रांजिशनल वर्ड है। ट्रांजिशनल वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको इनको ट्रैक करना है। येट वेयर दे डाइवर्ज, राइटर कह रहा है ये दोनों डाइवर्ज कर रही हैं। कौन दोनों डाइवर्ज कर रही हैं? डाइवर्ज कर रही हैं एब्सर्डिज्म और एग्जिस्टेंशलिज्म, ये दोनों फिलॉसफी। जबकि बर्थ, जिनोलॉजी दोनों का सेम है, लेकिन वो डाइवर्ज कर रही हैं। कहाँ पे डिस्टिंक्शन आ रहा है? देखिए, डाइवर्ज डिस्टिंक्शन आ रहा है। कहाँ डिस्टिंक्शन आ रहा है? बिटवीन द डेस्परेट रिकंस्ट्रक्टिव प्रोजेक्ट and a clear-eyed refusal to succumb to the lure of synthesis. अब ऑब्जर्व कीजिए, यहाँ पे राइटर ने कुछ अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिखाया। राइटर को एक फिलॉसफी में क्या नजर आ रहा है? डेस्परेशन नजर आ रही है। यानी वैल्यू जजमेंट कैसा है उस फिलॉसफी को लेके? दिमाग लगाइए, वैल्यू जजमेंट उस फिलॉसफी को लेके अनफेवरेबल है। डेस्परेट एक फिलॉसफी डेस्परेट रिकंस्ट्रक्टिव प्रोजेक्ट में लगी हुई है। दूसरी में क्या है? क्लियर आइड रिफ्यूजल है। बहुत क्लैरिटी है। क्लियर आइड रिफ्यूजल है। सकम नहीं कर रहे हैं हम, घुटने नहीं टेक रहे हैं हम। क्लियर आइड रिफ्यूजल किसका? टू द ल्योर ऑफ सिंथेसिस, टू द ल्योर ऑफ क्रिएशन। एक फिलॉसफी को लेके वैल्यू जजमेंट अनफेवरेबल, दूसरी को लेके क्लियर आइड को लेके वैल्यू जजमेंट फेवरेबल। आगे देखिए, सार्थ्रियन एग्जिस्टेंशलिज्म। अब हमें नजर आ रहा है सेकंड पैराग्राफ किस बारे में है? एग्जिस्टेंशलिज्म के बारे में है। जॉन पॉल सार्थ्रे, वी आर डिस्कसिंग हिज एग्जिस्टेंशलिज्म। व्हाट डिड ही पोजेट? व्हाट डिड ही प्रेजेंट? ही सेड एक्जिस्टेंस प्रीसीड्स एसेंस। बहुत भारी भरकम लग रहा है, मतलब बहुत सिंपल है। लेट मी डिकोड इट फॉर यू। एग्जिस्टेंस पहले आता है, एसेंस यानी पर्पस वो बाद में आता है। अ रैडिकल असर्शन that thrusts the individual into a vacuum नजर आ रहा है of absolute autonomy। कि ये एग्जिस्टेंशलिज्म क्या करता है? आपको वैक्यूम में फेंक देता है। कौन से वैक्यूम में? एब्सोल्यूट ऑटोनॉमी के वैक्यूम में फेंक देता है। फॉर सार्थ्रे, द एब्सेंस ऑफ कॉस्मिक ब्लूप्रिंट तो है नहीं। अब देयर इज नो ऑफ कोर्स ऑब्जेक्टिव इन दैट यूनिवर्स। कोई ब्लूप्रिंट नहीं है, कोई ग्रैंड डिजाइन नहीं है यूनिवर्स का। इज द अल्टीमेट कैटलिस्ट फॉर ह्यूमन एजेंसी। ह्यूमन एजेंसी का मतलब क्या? जब आप एक्शन लेते हैं, ह्यूमन एक्शन, तो वो अल्टीमेट कैटलिस्ट है। क्योंकि यूनिवर्स के पास आपके लिए कोई ब्लूप्रिंट नहीं है, जो भी करना है आपको खुद करना है। वी आर कंडेम्ड टू बी फ्री, यही तो दिखा रहा है स्टूडेंट्स। एब्सोल्यूट ऑटोनॉमी, कंप्लीट फ्रीडम। इन दिस फ्रेमवर्क मीनिंग इज नॉट डिस्कवर्ड। मीनिंग डिस्कवर नहीं होता है, बट ऑथर करना पड़ता है, खुद लिखना पड़ता है, अपने लिए मीनिंग खुद लिखना पड़ता है। ये कौन कह रहा है? एग्जिस्टेंशलिज्म कह रहा है। थ्रू द रिलेंटलेस एक्सरसाइज ऑफ चॉइस, अपनी चॉइसेस को एक्सरसाइज करते रहिए लगातार रिलेंटलेसली और अपने लिए अपना मीनिंग खुद लिखिए। हाउएवर, फिर ट्रैक चेंज हुआ स्टूडेंट्स। हाउएवर ट्रैक चेंज हो गया है। पढ़िए, हाउएवर दिस ऑब्जर्व कीजिए। मैंडेट का मतलब क्या है? इंस्ट्रक्शन दे दी। किसने इंस्ट्रक्शन दे दी?
एग्जिस्टेंशियलिज्म ने इंस्ट्रक्शन दे दी कि बॉस आपको अपनी सब्जेक्टिव रियलिटी खुद कंस्ट्रक्ट करनी होगी. टेक अ ब्रीफ पॉज वंस अगेन, पढ़िए जरा इसको तभी ज्यादा समझ में आएगा. टेक अ ब्रीफ पॉज, एनालाइज कि अपनी सब्जेक्टिव रियलिटी खुद क्रिएट करनी होगी. ऑफन फंक्शंस as a restoration of the very structure. रिस्टोर कर रहे हैं हम वही स्ट्रक्चर्स जो एग्जिस्टेंशियलिज्म क्या कर रहा था, डिसमेंटल करने की कोशिश कर रहा था. इसका मतलब एग्जिस्टेंशियलिज्म वही करने लगा जिसके अगेंस्ट वो एक टाइम जा रहा था, जिसको वो डिसमेंटल कर रहा था. रिप्लेसिंग एन एक्सटर्नल डेटी. एक्सटर्नल डेटी मीन्स गॉड. एक्सटर्नल डेटी विद अ सॉवरेन मीनिंग मैन्युफैक्चरिंग ईगो. तो एग्जिस्टेंशियलिज्म ने कहा आपको अपना पर्पस खुद लिखना होगा. ये इंस्ट्रक्शन दे डाली. किसने दे डाली? एग्जिस्टेंशियलिज्म ने. एग्जिस्टेंशियलिज्म इन इट्स एंग्विश ऑफ चॉइस. क्या नजर आ रहा है राइटो को यहाँ पे? एंग्विश नजर आ रहा है. किसका? एंग्विश ऑफ चॉइस. वो क्या करता है? हील करने की कोशिश करता है. किसको हील करने की कोशिश करता है? एक रिफ्ट है. एक रिफ्ट है किसके बीच में? मैन और यूनिवर्स के बीच में एक रिफ्ट है, और वो उस रिफ्ट को हील करने की कोशिश कर रहा है. किसके थ्रू? किसके थ्रू हील करने की कोशिश कर रहा है? उसने कहा मैंडेट है, अपना पर्पस खुद डिजाइन करना पड़ेगा, खुद लिखना पड़ेगा. सेल्फ जनरेटेड कोरस ऑफ वैल्यूज. सेल्फ जनरेटेड वैल्यूज के साथ अपने पर्पस को लिखना होगा. कन्वर्सली, अब देखिए, कन्वर्सली अब तक हम क्या डिस्कस कर रहे थे? एग्जिस्टेंशियलिज्म डिस्कस कर रहे थे. अब हम किस पे आ गए? अब हम अल्बर्ट कामू के अब्सर्ड यानी अब्सर्डिज्म पे आ गए. तो सेकंड पैराग्राफ एग्जिस्टेंशियलिज्म के बारे में था. थर्ड किसके बारे में है? थर्ड अब्सर्डिज्म के बारे में है. नाउ यू कैन क्लियरली सी इस पैसेज में क्या चल रहा है? कंपैरेटिव एनालिसिस चल रहा है दो फिलॉसफीज का. पढ़िए. Conversely, Albert Camus identifies the absurd not as a problem to be solved. वो प्रॉब्लम सॉल्व करने में नहीं लगा है Albert Camus, but an irreducible friction. Camus says ये friction irreducible है, ये हमेशा रहेगी. The divorce between what? Human appetite. हमारा appetite किस चीज को लेके है? हमें क्लैरिटी चाहिए, हमें हर चीज में क्लैरिटी चाहिए. And the unreasonable silence of the world. Universe is silent. It does not say anything. और आपको हर चीज में क्लैरिटी चाहिए. अब्सर्डिज्म इश्यूज. अब्सर्डिज्म क्या करता है? इट अवॉइड्स फिलोसॉफिकल सुसाइड. फिलोसॉफिकल सुसाइड को अवॉइड कर दिया. इनहेरेंट इन द एग्जिस्टेंशियल लीप. ऑब्जर्व कीजिए. फेवरेबल वैल्यू जजमेंट फॉर व्हाट? स्टूडेंट्स. फेवरेबल वैल्यू जजमेंट फॉर अब्सर्डिज्म. कह रहा है एग्जिस्टेंशियलिस्ट पर्सपेक्टिव क्या करता है? वो फिलोसॉफिकल सुसाइड कमिट करता है. वो फिलोसॉफिकल सुसाइड कमिट कर रहा है. एग्जिस्टेंशियल पर्सपेक्टिव यानी एग्जिस्टेंशियल पर्सपेक्टिव का क्रिटिसिज्म है. उसको लेके वैल्यू जजमेंट क्लियरली अनफेवरेबल है, उसका क्रिटिसिज्म चल रहा है. एग्जिस्टेंशियलिज्म का बढ़िया क्रिटिसिज्म है यहाँ पे. which seeks to bridge the chasm. एग्जिस्टेंशियल पर्सपेक्टिव क्या कर रहा है? फिलोसॉफिकल सुसाइड कमिट कर रहा है. किस तरह? वो उस chasm को, उस गैप को ब्रिज करने की कोशिश कर रहा है जबरदस्ती के पर्पस के साथ. फैब्रिकेटेड. फैब्रिकेटेड का मतलब क्या है? आपने जबरदस्ती क्रिएट किया, जान के क्रिएट किया. टू कामू एनी अटेम्प्ट टू रिजॉल्व द पैराडॉक्स. एनी अटेम्प्ट टू रिजॉल्व द पैराडॉक्स. आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स. वंस अगेन टेक अ ब्रीफ पॉज. थ्रू सब्जेक्टिव मीनिंग मेकिंग. सब्जेक्टिव मीनिंग मेकिंग कौन कर रहा था? सब्जेक्टिव मीनिंग मेकिंग एग्जिस्टेंशियलिज्म कर रहा था. इज एन एक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल बैड फेथ. कामू कह रहा है, एब्सर्डिज्म कह रहा है, ये इंटेलेक्चुअल बैड फेथ है. श्योर. ही फाइंड्स द जेनिथ. जेनिथ इज द पीक, पिनकल ऑफ ह्यूमन डिग्निटी. कामू को ह्यूमन डिग्निटी का पीक कहां नजर आया? सिसिफस, एक कैरेक्टर है ग्रीक माइथोलॉजी में, उसमें नजर आया. whose lucidity, clarity regarding the futility of his labor. सिसिफस को पता है कि उसका जो लेबर है, उसका जो एफर्ट है, वो पूरी तरह फ्यूटाइल है, वो पूरी तरह वर्थलेस है. फिर भी उसको ये क्लैरिटी है, that whatever I'm doing is completely futile. He has that realization, transforms his ceaseless struggle into a mode of defiance. कि सिसिफस का जो of course ceaseless struggle है, वो अब defiance में create हो गया है. Sisyphus is not a hero because he finds value in the rock. No, Sisyphus is a hero because he denies the mountain the power to crush his spirit. Sisyphus is defiant. वो कह रहा है मुझे पता है जो भी मैं कर रहा हूँ वो meaningless है, but this realization gives him strength
This realization makes him hero because with this realization he does not let the mountain crush his spirit. Anyway, in the contemporary landscape, अब जरा देखिए ध्यान से इस फोर्थ पैराग्राफ को पढ़िए, लास्ट पैराग्राफ को पढ़िए. यहाँ पे राइटर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा है, फाइनल पॉइंट ऑफ व्यू, अपना सिंथेसिस दे रहा है इन दोनों फिलॉसफीज को लेके, जो अब तक हमें समझ में आ रहा था कि वो एग्जिस्टेंशियलिज्म को क्रिटिसाइज कर रहा है, एग्जिस्टेंशियलिज्म के फिलोसॉफिकल सुसाइड की बात कर रहा है. और अब जरा देखते हैं, आगे बढ़ते हैं. इन द कंटेम्प्रेरी लैंडस्केप ऑफ परवेसिव एलियनेशन, हम उस वर्ल्ड में रहते हैं वेयर वी फील एलियनेटेड. Absurdism resonates, value judgment with a profound psychological fidelity. Fidelity है, honesty है, किसमें? Profound, deep, psychological honesty है, किसमें है? Absurdism में है. Clearly he is favoring absurdism, उसने compare किया और फिर existentialism को लेके he gives a thumbs up. He says existential philosophy is more profound, it resonates with साइकोलॉजिकल फिडेलिटी, ऑनेस्टी. एग्जिस्टेंशियलिज्म बर्डन कर देता है, देखिए बर्डन कर देता है, जबरदस्ती आपके ऊपर थोप देता है. क्या थोप देता है? आपको एग्जॉस्ट कर देता है, एग्जॉस्टिंग टास्क आपके ऊपर डाल देता है कि आप सेल्फ डेफिनेशन, मीनिंग क्रिएट करें, अपना पर्पस खुद लिखें. ये बहुत बर्डनसम टास्क है, ये बहुत एग्जॉस्टिंग टास्क है. उसने आपको एक और काम थमा दिया. श्योर, कौन सा वाला? कि अपने लिए एक पर्पस खुद क्रिएट करो. अ DIY, डू इट योरसेल्फ, अ डू इट योरसेल्फ एसेंस दैट मिमिक्स. कह रहा है ये तो कॉपी हो गया. क्या कॉपी हो गया? वही रिलीजियस डॉगमा कॉपी हो गया जिसको वो डिसमेंटल करने की कोशिश कर रहा था. तो एग्जिस्टेंशियलिज्म का क्रिटिसिज्म है कि वो बिल्कुल वही कर रहा है जिसको वो डिसमेंटल कर रहा था, जबरदस्ती आपके ऊपर काम थोप रहा है. एब्सर्डिज्म ऑफर्स लिबरेटिंग ऑनेस्टी. देखिए एब्सर्डिज्म क्या कर रहा है? लिबरेटिंग ऑनेस्टी आपको ऑफर कर रहा है. राइटर क्लियरली एब्सर्डिज्म को प्रेफर कर रहा है. फाइनली पढ़िए क्या चल रहा है. द एब्सर्डिस्ट प्रोटैगनिस्ट ट्रांसेंड्स द क्रशिंग वेट ऑफ एक्सपेक्टेशन. वो क्रॉस कर चुका है क्रशिंग वेट ऑफ एक्सपेक्टेशन को. उसके ऊपर कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है कि मुझे जबरदस्ती एक पर्पस क्रिएट करना है जो एग्जिस्टेंशियलिज्म करवा रहा था. Finding a perverse solace, finds comfort in what? The persistence of struggle itself. So struggle itself, gives him that solace. Sure? अब चलते हैं questions पे. Students, तो यहाँ पे first question देखिए. Best expresses the author's critique. Critique का मतलब क्या? Criticism of the existentialist project. Go through the options once and now let's see criticism कहाँ पे था. क्रिटिसिज्म देखिए बर्डन कर रहा था. अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा बर्डन सम. यस और नो? कौन सा वाला बर्डन? मीनिंग क्रिएशन वाला बर्डन, कि आपको अपना मीनिंग खुद क्रिएट करना होगा. श्योर, उसने मिमिक कर दिया, रेप्लिकेट कर दिया, कॉपी कर दिया. वही वो जो रिलीजियस डॉगमा था, ट्रेडिशनल थियोलॉजी है, वो जो ट्रेडिशनल रिलीजन है जो कह रहा था, वही एग्जिस्टेंशियलिज्म उसी तरह की बात करने लगा कि ये मीनिंग मेकिंग वाला प्रोजेक्ट, ये मीनिंग मेकिंग वाला बर्डन आपका है. और यही इसका सेंट्रल क्रिटिक था कि उसने एक और काम आपको थमा दिया. श्योर, और वही करने लगा उसी अथॉरिटेरियन, उसी ऑटोक्रेटिक डिक्टेटोरियल स्ट्रक्चर्स को क्या करने लगा? उन्हीं स्ट्रक्चर्स को स्ट्रेंथन करने लगा जिसको वो डिसमेंटल करने की कोशिश कर रहा था. उसी चीज को कॉपी करने लगा, रेप्लिकेट करने लगा. किस तरह? उसने आपको बर्डन थमा दिया कि मीनिंग तो आपको खुद क्रिएट करना ही होगा. श्योर? ऑप्शन कोई और कंफ्यूजिंग था? ओके, जरा देखते हैं. ऑप्शन ए आई थिंक हैड टू बी डिस्कस्ड. इट फेल्स टू रिकॉग्नाइज द रैडिकल फ्रीडम इनहेरेंट इन अ यूनिवर्स विदाउट अ प्रीऑर्डेन्ड एसेंस. नो, इट डज नॉट फेल. वो तो कह रहा है रैडिकल फ्रीडम है, रैडिकल ऑटोनॉमी है, कंप्लीट फ्रीडम है. ऑब्जर्व कीजिए जरा यहाँ पे स्टूडेंट्स, क्लियरली जब हम एग्जिस्टेंशियलिज्म की बात कर रहे थे तो क्या लिखा हुआ था? एग्जिस्टेंशियलिज्म आपको एब्सोल्यूट ऑटोनॉमी देता है, कंप्लीट फ्रीडम देता है, एब्सोल्यूट ऑटोनॉमी देता है. आर यू विद मी? जस्ट रीड दिस पार्ट एंड यू विल रियलाइज कि ये एग्जिस्टेंशियलिज्म जो है आपको टोटल ऑटोनॉमी दे रहा है, कंप्लीट फ्रीडम दे रहा है.
एब्सोल्यूट ऑटोनॉमी, वी आर कंडेम्ड टू बी फ्री। श्योर? आगे चल रहे हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा एनालाइज करते हैं। हाँ जी, सेंट्रल थीसिस, सेंट्रल थीसिस क्या है? सेंट्रल थीसिस बिल्कुल यही था, उसने दो फिलॉसफीज को साइड बाय साइड रखा, एग्जिस्टेंशियलिज्म को और अब्सर्डिज्म को, और उनके बीच में कॉन्ट्रास्ट दिखाया कि कैसे ये दो फिलॉसफीज जो हैं एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, उनके बीच में कितना कितना गैप है, जबकि उनका ओरिजिन, जिनोलॉजी, बर्थ सेम था। तो देखिए ये चीज कहां नजर आ रही है अमंग ऑल दीज ऑप्शंस? ऑब्जर्व कीजिए, टेक अ ब्रीफ पॉज स्टूडेंट्स। द स्किज्म, ये ऑप्शन बी, एग्जिस्टेंशियल मैंडेट भी आया, अब्सर्डिस्ट रिफ्यूजल भी आया, हाँ है ना? और उनके बीच का गैप, द स्किज्म बिटवीन, सेंट्रल थीसिस क्या है? ये दिखाना कि जो एग्जिस्टेंशियल पर्सपेक्टिव है वो कैसे डाइवर्स है अब्सर्डिस्ट पर्सपेक्टिव से। एग्जिस्टेंशियल पर्सपेक्टिव क्या करता है? मीनिंग कंस्ट्रक्ट करने का काम आपको थमा देता है, वो एग्जॉस्टिंग टास्क आपको दे देता है। अब्सर्डिस्ट पर्सपेक्टिव, अब्सर्डिज्म इस चीज को रिफ्यूज करता है और वो पैराडॉक्स जो है एग्जिस्टेंस का वो रिजॉल्व नहीं करता है। वो कह रहा है हाँ यूनिवर्स मीनिंगलेस है, यूनिवर्स मीनिंगलेस है। सिसिफस को ये बात समझ में आ गई है, यूनिवर्स मीनिंगलेस है, लेकिन वो जबरदस्ती का पर्पस अपने लिए क्रिएट नहीं कर रहा है, वो इस क्लैरिटी के साथ लगा हुआ है कि हाँ जो भी मुझे करना है, जो भी मुझे करना है वो मीनिंगलेस है, बट आई एम एब्सोल्युटली क्लियर अबाउट इट, सो आई एम नॉट गिविंग अप। द पैराडॉक्स ऑफ एग्जिस्टेंस डजंट गेट रिजॉल्व्ड, लेकिन ये एग्जिस्टेंशियल पर्सपेक्टिव उसको हील करने में लगा हुआ था, उस रिफ्ट को कवर करने में लगा हुआ था, किसके थ्रू? जबरदस्ती का पर्पस क्रिएट करने के थ्रू, ऐसा राइटर कह रहा है। तो स्टूडेंट्स ऑप्शन बी इज द आंसर। एक और शायद अच्छा लग सकता है, और वो कौन सा है? वो शायद ऑप्शन डी है। जरा डी में देखिए, while both philosophies emanate from the same realization of meaninglessness, अब तक बिल्कुल सही चल रहा था। Existentialism offers a subjective purpose, अब तक भी सही चल रहा है। Existentialism subjective purpose offer कर रहा है to better resolve, ये गलत हो गया, ये यहाँ पे गलत हो गया। राइटर ने बेटर रेजोल्यूशन कहा, बेटर किसको माना था? राइटर ने बेटर माना था एब्सर्डिज्म को, यहाँ पे उसने एग्जिस्टेंशियलिज्म को बेटर बता दिया। गलत, गलत, दिस इज नॉट द राइटर्स पॉइंट ऑफ व्यू, दिस इज क्लियरली अ डिस्टॉर्शन ऑफ द राइटर्स पॉइंट ऑफ व्यू, दिस इज इनकरेक्ट। स्टूडेंट्स आगे देखते हैं, लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज इट? फिलोसॉफिकल सुसाइड, फिलोसॉफिकल सुसाइड की बात चल रही थी। वंस अगेन टेक अ ब्रीफ पॉज, व्हाट इज द फिलोसॉफिकल सुसाइड? हाँ जी, फिलोसॉफिकल सुसाइड कौन सा था? चलिए लेट्स लुक एट द ऑप्शंस। फिजिकल एक्ट? नहीं, फिजिकल एक्ट तो ये है ही नहीं। फिजिकल एक्ट ऑफ सेल्फ डिकंस्ट्रक्शन, देयर वाज नो फिजिकल एक्ट इन्वॉल्व्ड, सब साइकोलॉजिकल एक्ट्स थे। द अबैंडनमेंट ऑफ रैशनल इंक्वायरी इन फेवर ऑफ ब्लाइंड डॉगमेटिक एडहेरेंस टू ट्रेडिशनल मॉरल फ्रेमवर्क, ब्लाइंड डॉगमेटिक एडहेरेंस टू ट्रेडिशनल मॉरल फ्रेमवर्क, ये तो ऑफ कोर्स दोनों में से कोई फिलॉसफी ऐसा नहीं कर रही है, ये फिलोसॉफिकल सुसाइड नहीं था। फिलोसॉफिकल सुसाइड क्या है स्टूडेंट्स? लेट्स ऑब्जर्व। हमारे पास अब दो ऑप्शंस बची हैं। द अटेम्प्ट टू रिजॉल्व अनरिजॉल्वेबल टेंशन ऑफ द अब्सर्ड बाय अडॉप्टिंग अ सिस्टम ऑफ सब्जेक्टिव और, हाँ आंसर ऑप्शन सी है स्टूडेंट्स, आंसर ऑप्शन सी है। यही फिलोसॉफिकल सुसाइड है, जहां पे हम क्या कर रहे थे? जबरदस्ती एक सब्जेक्टिव पर्पस क्रिएट कर रहे थे, जबरदस्ती सब्जेक्टिव पर्पस क्रिएट कर रहे थे एग्जिस्टेंशियलिज्म में, और यही करते करते इस अनरिजॉल्वेबल टेंशन को रिजॉल्व करते करते हमने क्या किया? हमने वही करना शुरू कर दिया जिसको एग्जिस्टेंशियलिज्म क्या करने की कोशिश कर रहा था? डिसमेंटल करने की कोशिश कर रहा था। वो इस अनरिजॉल्वेबल टेंशन को रिजॉल्व करने के चक्कर में एक जबरदस्ती का काम, एक जबरदस्ती का सब्जेक्टिव पर्पस क्रिएट करने लगा। सो दिस इज द फिलोसॉफिकल सुसाइड। द डिनायल ऑफ ह्यूमन एजेंसी, नो इट वाजंट द डिनायल ऑफ ह्यूमन एजेंसी, डिनायल तो है ही नहीं। इनफैक्ट एग्जिस्टेंशियलिज्म ने क्या कहा था? आपको ही सब कुछ करना है, आप ही को पर्पस क्रिएट करना है, you have that power, you have that agency, so there was no denial. So clearly the answer is what? The answer is C. And now students, I am going to give you an assignment. आपने क्या करना है? जल्दी से क्वेश्चन देखिए, take a brief pause. आपने इस क्वेश्चन का आंसर देना है along with a one line.
along with a one line explanation. आपको A, B, C, D कौन सा ऑप्शन ठीक लग रहा है, take a brief pause, take a pick, और आपको इसका explanation देना है. And students, that has to be done because that way you will be able to understand how, of course, you are figuring out all these things. तो Zenith Batch students हमने अभी अभी अपना Zenith Batch launch किया है. So now, you can join our Zenith Batch. फैकल्टी मेंबर्स, आप इन सब फैकल्टी मेंबर्स को जानते हैं. ऑफ कोर्स उदित सर को इस बैच में कौन ले रहे हैं. सो नीड आई से मोर अबाउट हाउ यू विल बी गेटिंग प्रिपेयर्ड इन दिस बैच. तो प्रो एलीट लेजेंड 3 वेरिएंट्स हैं. तो प्रो बैच में स्टूडेंट्स इट इज ऑल कैट फोकस्ड, वेयर द फोकस विल बी ओनली एंड ओनली कैट. एलीट बैच में हमारे पास क्या है, एलीट बैच में ओमेट्स भी इंक्लूडेड हैं, और लेजेंड बैच में समथिंग लेजेंडरी इज देयर. एंड व्हाट इज दैट? मेंटरशिप सेशंस. 4 पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप सेशंस आर देयर. सो स्टूडेंट्स, imagine 150 plus topic tests. That is the kind of content you're going to get, apart from, of course, the live sessions, the recordings of each and every session. 25 full length mocks. Imagine 25 full length mocks attempt करने के बाद you are completely thoroughly prepared for all eventualities. 30 sectional mocks, sectional tests हैं. One-on-one mentorship session, याद रखिए, that's only available in the legend feature, and that really helps you a lot because कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको फैकल्टी से one-on-one basis पे आपको लगता है कि क्लियर करनी है. So limited seats are left. So call upon these numbers, students. Call upon these numbers. Our support team is going to guide you thoroughly. तो फिर फिजिकल बुकलेट्स भी आपको यहाँ पे मिलेंगी. GDPI, VAT, everything is included. So this is about the Zenith batch, and of course now I need to make another batch announcement. And what is that? Omit special batch is getting started from 20th May. It is getting started, and students, look at the price point. The price point is pretty affordable. 10K SNAP, NMAT and CMAT, and of course Maharashtra CET, it's practically 12K. So basic to advanced, everything will be covered. 500 plus hours of interactive learning, mock tests, सब कुछ इसमें है. Sectionals आपके पास सब कुछ यहाँ पे covered है. So students, if you've understood whatever I've discussed, then press the like button, and with that I'll take your leave. Thank you so much. It's been wonderful interacting with you.